समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर ही और यहाँ पर ही प्रतीक यादव के शव को इस शव वाहन में रखा गया और अब ये शव वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसा मैं बता रहा था कि इस मौके पर यादव परिवार ने एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव कल पोस्टमार्टम हाउस पर भी थे, फिर प्रतीक अपर्णा के घर भी आए और अब मैं देख रहा हूँ कि कंधा देने वालों में भी आदित्य यादव, शिवपाल यादव के जो सुपुत्र हैं वो थे, धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ सांसद हैं वो धर्मेंद्र यादव भी, और इस वक्त उस शव जो अंतिम यात्रा के लिए वाहन है उस वाहन पर भी धर्मेंद्र यादव हैं, आदित्य यादव हैं और जो अमन सिंह बिष्ट हैं जो उनके साले साहब प्रतीक यादव के अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट भी हैं। और यहाँ जब शव यात्रा निकल रही थी उस वक्त देखा दानिश अंसारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। नीरज सिंह भाजपा के नेता हैं, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। और अब देखिए ये शव यात्रा विक्रमादित्य मार्ग से धीरे धीरे चौराहे की ओर बढ़ रही है। धीमी गति से ही ये चल रही है और भारी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रतीक के चाहने वाले हैं, अपर्णा के समर्थक हैं, उन सबको इस भीड़ में देखा जा सकता है। तमाम नारेबाजी भी हो रही है। देखिए आदित्य यादव बिल्कुल आदित्य यादव इस वाहन पर बिल्कुल आगे दिख रहे हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं। बताया जाता है प्रतीक से अच्छे संबंध रहे हैं आदित्य यादव के, उनसे मित्रवत संबंध रहे हैं और वो आज दिखाई भी दे रहा है इस अंतिम यात्रा के दौरान। आदित्य यादव जिस हिसाब से सक्रिय दिखाई दिए हैं वो कंधा दे रहे थे शव को और अब उस शव वाहन पर भी आदित्य यादव हैं। तो वो जो कह सकते हैं जो परिवार की एकजुटता है वो इस मौके पर दिखाई दे रही है। और विक्रमादित्य मार्ग पर देखिए ये अंतिम यात्रा का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को इस अंतिम यात्रा के वाहन में रखा गया है और ये धीरे धीरे करके शव यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसी सड़क पर आगे अखिलेश यादव का भी घर है। हालांकि अखिलेश यादव का परिवार, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव वो प्रतीक अपर्णा के घर में ही मौजूद हैं। शिवपाल यादव उसी घर में मौजूद हैं। हालांकि उनके सुपुत्र और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव इस वाहन पर हैं जो इस अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। और यहाँ से तो बिल्कुल देखिए अंतिम यात्रा जो है अब वो शव वाहन में रख लिया गया है शव और ये अब आगे बढ़ चुकी है और बहुत कम अब समय होगा जब बैकुंठ धाम ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी। सहयोगी ऋषभमणि लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो लोग इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं यानी जिसमें अंतिम यात्रा चल रही है उसमें कौन कौन लोग हैं ऋषभमणि और लगभग कितनी देर और लगेगी बैकुंठ धाम तक पहुंचने में? देखिए ज़्यादातर इसमें जो भीड़ है उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा हमारी सुबह से भी तमाम लोगों से। और ऋषभमणि बैकुंठ धाम में जो लोग पहुंचने वाले हैं उनमें चाहे हम बीजेपी की बात करें या एसपी की बात करें, कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए वहाँ पे बैकुंठ धाम पर तो तमाम वहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके घर पर जैसा मैं बता रहा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह पहुँचे थे, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री हाँ देखिए धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। धर्मेंद्र और आदित्य यादव दोनों को साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसी परिवार से आते हैं, मुलायम सिंह के भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव और उनको देखा जा सकता है। इस शव वाहन पे देखिए सबसे आगे दिख रहे हैं, मैं देख रहा था कंधा देते वक्त भी धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं वो भी कंधा दे रहे थे और वो भी इसी शव वाहन पर मौजूद हैं। और अब देखिए यहाँ से ये शव वाहन अखिलेश यादव के घर की तरफ पहुँच रहा है। चंद कदमों पर ही अखिलेश यादव का घर है। ये विक्रमादित्य मार्ग, इसी सड़क पर समाजवादी पार्टी का राज्य मुख्यालय है, अखिलेश यादव जी का आवास भी है और चंद कदमों की दूरी पर ही प्रतीक और अपर्णा का आवास भी है। वहीं से ये शव यात्रा शुरू हुई है समाज और कंधे पर रखकर
तकरीबन 100 मीटर तक प्रतीक का शव लाया गया है। फिर समाजवादी पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है वहाँ पर इस शव को उस अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन तैयार किया गया है उस वाहन में रखा गया है और अब यहाँ से धीरे धीरे ये वाहन चलता हुआ बैकुंठ धाम की ओर जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर की ये दूरी है और जिस रफ्तार से ये अंतिम यात्रा चल रही है मान के चलिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और जो कल से आज तक मैं देख पा रहा हूँ अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पर भी पहुँचे हैं और उसके बाद घर पर भी पहुँचे और सुबह से भी मैं देख रहा हूँ डिम्पल यादव, शिवपाल यादव सब उसी घर पर मौजूद हैं। और अब ये अंतिम यात्रा के वाहन पर भी आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव ये सब मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना ठीक रहेगा कि इस पूरे मौके पर यादव परिवार ने अपनी एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव की भूमिका जिस तरह से देखने को मिली है वो गंभीरता अखिलेश यादव के चेहरे पर भी मैंने देखी है। अखिलेश यादव कल जितने धीर गंभीर दिख रहे थे और उस वक्त उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे भी समझ में आया ये अखिलेश यादव के घर से देखिए ये शव यात्रा आगे बढ़ गई है। ये अखिलेश यादव का घर है और अखिलेश यादव के घर से अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ गई है और मैं देख पा रहा हूँ आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव दोनों इस शव वाहन पर सवार हैं। और जैसा मैं बता रहा था भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता, दोनों डिप्टी सीएम बेबी रानी मौर्य ये सब आज आवास पर पहुँचे हैं, ओपी राजभर आवास पर पहुँचे हैं। सब ने अपनी शोक संदेश अपने व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी है। और आध्यात्मिक जगत की बात करें तो अवधेशानंद गिरी जी पहुँचे और मैं जिस पर देख भी रहा था उस वक्त भी कि अवधेशानंद गिरी जी भी उस शव यात्रा के साथ साथ आगे निकले हैं बिल्कुल। और उन्होंने भी प्रतीक यादव को एक बेहतर इंसान बताया। तमाम लोगों से, चाहे वो राजनीतिक हलकों के लोग हों या बड़ी सामाजिक शख्सियत हों, हमने जिनसे भी बात की है सबने एक सुर से प्रतीक यादव की तारीफ़ की है। सबने उनको बेहद सौम्य शालीन बताया है और फिटनेस के प्रति खुद बहुत जागरूक थे और तमाम लोगों को फिट रहने के लिए वो प्रेरित भी करते थे। ये बात उनके तमाम करीबियों से हमने की है, जो पॉलिटिकल जगत के लोग हैं हमने उनसे भी बातचीत की है तो उनका भी यही कहना है कि वो लोग प्रतीक यादव को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद करते हैं जो खुद फिट रहते थे और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते थे। फिर वो चाहे वर्कआउट की बात हो, चाहे संतुलित खान पान की बात हो। और ऐसे व्यक्ति का इतनी कम उम्र 38-39 साल की उम्र में अचानक चले जाना सबके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि वो खुद भी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते थे। लेकिन सबसे हैरानी अचानक एक मेडिकल कंडीशन